कांड हुआ उसमें पप्पू यादव को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया और वहां पे आईएएस पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ दास ने जब इस पे आवाज उठाए, निषाद कुमार का नाम लिए कि उसमें उसका नाम शामिल है, वो खुद उसमें मिला हुआ उस कांड में, तो किस तरीके से ये देखिए निशांत कुमार को अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नहीं नहीं अब भाई यहाँ पे निशांत कुमार तो ऐसा है नहीं, अब पापा इसके सिलेंडर हो गए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार सिलेंडर तो हो गए। अब बात वही आ रही है कि कमान संभालेगा कौन? देखिए कमाल संभालेगा बीजेपी का। बीजेपी तो ऑलरेडी चाह रही थी ना शुरू से कि हम कमान संभालेंगे, बिहार हमारे हित में, एक तो और स्टेट बन जाएगा और वो बिहार उसके हित में, अब बीजेपी के हित में गया ना। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो रिजाइन नहीं दिए मुख्यमंत्री पद से नीतीश जी, अभी तक तो नामांकन किए हैं। 16 तारीख को वहाँ पे अब देखिए चुनाव होगा और चुनाव में भी देखिए किस तरीका हो सकता है। जो जेडीयू में आपस में फूट हुआ है और इस तरीके से फूट में क्या पता नीतीश कुमार जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे। जिस तरीके से आप देखिए बीजेपी जेडीयू के नेता वहाँ पे खुद रो रहे हैं कि ये किस तरीके से हमारे नेता को ये लोग ने अपने वश में कर लिया। अरे भाई वश में कर लिया, कैसे कर लिया? क्या जेडीयू का विलय हो जाएगा बीजेपी में? देखिए ये तो होना ही है, क्योंकि बीजेपी का तो ये काम ही है किस तरीके से पंजाब में अकाली को किया, महाराष्ट्र में आपने देखे होंगे शिंदे शिवसेना क्या हुआ, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का देखे होंगे क्या किया इसने। बीजेपी का तो वो हरकत ही रहता है कि मतलब किसी को भी गिराओ और वहाँ पे अपना जगह बनाओ, और ये कर रहा है बीजेपी। और ये चीज़ के लिए नीतीश कुमार को सोचना चाहिए था, पहले से समझना चाहिए था कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। ये अपना कबर ना अपने से खोदने वाला काम किए हैं, करवाए हैं बीजेपी के हाथों नीतीश कुमार ने। अरे नीतीश कुमार ने ही तो बिहार को चमकाया है, आप लोग मैडम चमकाने का बात करेंगी ना तो मुझे बहुत कुछ बिहार में ना हम ये इलेक्शन में ना देखे हैं कि जाइए चमकाया। हम बोलते हैं कि ठीक है भाई एक रोड बनाया अगर कहीं पे बिहार में तो ठीक है, उसके अलावा आप मुझे बता दीजिए शिक्षा का वहाँ पे जाइए देखिए किस हाल में है। आप किसी भी स्कूल में चल जाइए, कोई भी ग्राम में, कोई भी पंचायत, कोई भी विधानसभा में आपको ना स्कूल किस बदहाल में दिखेगा कि वहाँ पे शौचालय नहीं है सही से, वहाँ पे स्कूल में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। हॉस्पिटल का बोलिए, स्वास्थ्य का क्या हाल है कि मतलब हम खुद एक इंसान को ऐसे जो इंसान को लेके गए हॉस्पिटल में वो 11:30-12 बजे वो इंसान मर गया। मतलब स्वास्थ्य का वहाँ पे कोई बोलते हैं ना जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कुछ है ही नहीं है बिहार में। क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अब सम्राट चौधरी ने कमान संभाली है, बिहार को जो है बेहतर करने की प्रयास कर रहे हैं। नहीं बेहतर क्या किया आप बताइए। यही सम्राट चौधरी आपने देखे होंगे किस तरीका से बुलडोजर जरिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, किसी का घर गिराना अवैध है। अब बताइए ये बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में किस तरीका से बीजेपी, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, किस तरीका से गरीबों का घर गिराया जा रहा है। अरे भाई एक गरीब को घर बनाने में उसकी पूरी एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, खप जाती है, और आप उसका घर गिरा रहे हैं। ये सम्राट चौधरी जो गुंडा, कल का गुंडा जो था सम्राट चौधरी, और वो बताता है क्या हम कानून व्यवस्था को अच्छा चला रहे हैं, कानून व्यवस्था को बना रहे हैं। ये किस तरीके का कानून व्यवस्था बना रहा था कि मतलब बिहार के जनता का जो घर गिरा रहा है उसको घर से बेघर कर रहा है, और आप बोल रहे हैं सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहा है। ये सब बेकार की बात है मैडम। नीतीश कुमार के नामांकन पे विपक्ष भी चुप है, ना तेजस्वी बोल रहे हैं ना लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए कैसे बोलेंगे नीतीश कुमार के नामांकन पे, क्यों चुप हैं? क्योंकि जान रहे कि नीतीश कुमार ने अपने कबर खोद ली हैं, अब उनके ऊपर बोलना ही क्या है। क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि जो बीजेपी का ये जो बोलते हैं ना आस्तीन का सांप बीजेपी, तो वो आस्तीन का सांप अपना आस्तीन वाला काम कर चुका है बीजेपी, और बीजेपी को मालूम है कि इन लोग को भी आराम है कि भाई जानो दो, हम आपस में बिहार में तो नहीं लड़ेंगे, और लड़ना होगा तो हमको बीजेपी से लड़ना है तो लड़ेंगे खुल के, इसलिए चुप हैं अभी सब। साफ सुथरी पार्टी है, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। कौन साफ सुथरी? बीजेपी के बारे में बात कर रही। मतलब आप बीजेपी का ना कुछ वो चमचाबाजी करके आई हैं कि आप बता रही साफ सुथरी। नहीं मैडम, किस तरीके से साफ सुथरी मुझे बताइए कि क्या है साफ सुथरी पार्टी बीजेपी, किस तरीके से आप बता रही। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए तो हम मान लेते कि हाँ, मुझे एक उदाहरण दीजिए कि साफ सुथरी पार्टी है बीजेपी। ये 2014 के बाद से जो देश का इतिहास बिगाड़ दी है, जो 2014 में ये कंगना ने जो बोली थी कि हाँ 2014 में देश आज़ाद हुआ, उस कंगना उसको मतलब क्या हिसाब से, मतलब अगर मैंने एक वीडियो का वाइट देखे थे किसी लड़की का जो बोली थी ना, हम वो बात तो नहीं बोल सकते हैं अभी, लेकिन हाँ वो सही बोली थी और देश आज़ाद का बात किए हैं और बोल रही है ना बीजेपी ने बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है तो मुझे बता दीजिए किस तरीक़े से जो हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जो किसी भी इंसान के साथ लूट हो रहा, मार हो रहा, क्यों हो रहा है ये सब? आप देखे होंगे ये जंतर मंतर पे जो एक वो क्या नाम निर्भया का कांड हुआ था, किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ था। अभी ये कुलदीप सिंह सेंगर के लेकर जो हुआ उसको किस तरीके से बेल दे दिया बीजेपी ने, बीजेपी के ही संरक्षण में हुआ ना। सवाल है, ये बताइए कि बिहार में अब मुख्यमंत्री कौन होगा?
देखिए मुख्यमंत्री जो भी होगा बीजेपी का ही होगा, ये तो लिखा है, तय है, क्योंकि बीजेपी जो अपना काम कर रही थी ना वो काम में सक्षम हो गई है और पास हो चुकी है बीजेपी। और नीतीश कुमार ने जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए ना, तो यूँ समझ लिए कि नीतीश कुमार सरेंडर हो गए हैं और वो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके बाद बिहार में देखिए अब किस तरीक़े से रंग होगा, खेल होगा। बिहार का दुर्भाग्य है कि 22 साल से मुख्यमंत्री होने के बाद बिहार की जनता का कोई हित में तो काम किए नहीं नीतीश कुमार, और बिहार की जनता को फिर गर्क में डालने वाला काम कर रहे हैं कि मतलब अब राज्यसभा जा रहे हैं। ये इतिहास में शायद ऐसा पहला कोई होगा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहा है। और राज्यसभा में आखिर ऐसा क्या मिलेगा उनको? बिहार के जनता के हित के लिए आप कुछ तो काम करना चाहिए था। तो ये क्या हुआ ना, अब ये लोग ना बीजेपी जो अभी तक नरेंद्र के आगे जो बोलते हैं ना, नरेंद्र सिलेंडर, ट्रम्प के आगे मोदी जी सिलेंडर थे, अब ये है ना अमित शाह और मोदी के आगे नीतीश कुमार सिलेंडर हो गए हैं। और किस तरीक़े से सिलेंडर हुए कि आप देखिए कि मतलब इनको क्या ऐसा बात हुआ कि आप भाई लोकसभा छोड़ के राज्यसभा जाने की बात, अपने जो आप बिहार में हैं मुख्यमंत्री होने के बाद राज्यसभा जा रहे हैं। और देखिए आप बिहार में किस तरीक़े से बिहार के जो जेडीयू के नेता हैं आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किस तरीक़े से वहाँ में विधायक लोग आपस में कुर्सी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जेडीयू कार्यालय में बहुत मतलब हंगामा मचा हुआ बिहार में ना। कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा बिहार है किसके हाथ में, अब कौन चलाएगा बिहार को, ऐसा हाल है। लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नीतीश कुमार ने फैसला लिया है तो अच्छा ही फैसला लिया। नहीं, क्या अच्छा फैसला लिए बताइए मुझे? 20 साल से क्या अच्छा फैसला लिए थे ये जो अब लिए? और फैसला अच्छा अगर लेने का बात था तो आपने देखे होंगे सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने के बाद किस तरीका का फैसला लिया जा रहा था बिहार में कि मतलब जो भी गरीब लोग का घर तोड़ा जा रहा था वही गरीब लोग का वोट लेकर जीते और उसके बाद उसका घर तोड़ा जा रहा था। अगर मान लिया अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जब एक सम्राट चौधरी ये हाल कर रहा था बिहार की जनता के साथ, तो ये और लोगों के साथ क्या करेंगे, किसके साथ? मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा कि हाँ करेंगे तो क्या करेंगे ये लोग। मतलब आप बोलिए बिहार है क्या? मतलब ये जो बोलते हैं ना बिहार जो मजदूरों की फैक्ट्री है, मजदूरी की फैक्ट्री है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो भी दिल्ली लोग जाते हैं काम करने के लिए भर भर के ट्रेन भरकर, और वही काम हो गया। अब नीतीश कुमार मतलब अब जाएंगे वो भी दिल्ली आएंगे, अब मोदी जी के लिए जो एक बोलते हैं ना मजदूरों की फैक्ट्री, एक फैक्ट्री मजदूर के फैक्ट्री में से एक नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए मजदूर निकल के दिल्ली आ रहा है। अब ये बोले इस बात को हम, मतलब अगर आप बिहार के जनता के हित के लिए सोचते तो बिहार में मुख्यमंत्री बन के रहते ना, तो आप तो मोदी जी के चरण में आके बोलते हैं ना नतमस्तक हो गए हैं। क्या नीतीश कुमार ने जो समर्पण कर दिया है? समर्पण कर दिया मतलब ऐसा ना, ये जो सिलेंडर के समर्पण बोले तो ये सिलेंडर पान हुआ ना। आप बताइए क्या बात है कि आप सिलेंडर हुए हैं, आपको मुख्यमंत्री कोई भी अगर आपको मैडम बोलिए, ये नीतीश कुमार बोले ट्वीट क्या किए जब नामांकन करने से पहले ट्वीट किए कि हमारा सपना था, कुछ ऐसा मैसेज किए। अरे भाई आपका तो सपना प्रधानमंत्री बनना था। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना था तो जाइए इंडिया गठबंधन के लोगों से मिलिए, आप प्रधानमंत्री बनने का ना सपना दिखाइए और देश की जनता के हित के लिए काम कीजिए। आप ये क्या काम किए कि मुख्यमंत्री जो है एक 13 करोड़ राज्य एक बिहार में 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि होकर आप आ रहे हैं राज्यसभा में क्या करेंगे मालूम? वहाँ पे बिहार में हंगामा क्या है, यही जो सम्राट चौधरी बोलता है क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उनको राज्यसभा भेजने का ये काम किया गया। अरे भाई मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो राज्यसभा में काम किसका क्या काम आता है? लग रहा है कि अब जेडीयू डूब जाएगी, जेडीयू डूब कमान संभालेगा। देखिए जेडीयू डूब चुकी है और ये राज्यसभा जो जाने की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी वाला बोल रहे हैं ना कि नहीं बिहार के हित में काम करने वाला काम कर रहे हैं, और जेडीयू वाले कुछ जो हैं कुछ जेडीयू वाले एक वन साइडेड हुए हैं कि जो बोलते हैं कि हाँ अच्छा काम किए हैं राज्यसभा जाने का, तो राज्यसभा में ये मेंटली तो डिस्टर्ब है, तो राज्यसभा में जाके करेंगे क्या? क्योंकि जो लोकसभा से बिल पारित होता है और वो राज्यसभा में जाता है, वहाँ पे जाके जो स्टैंडिंग कमेटी के हैं उन लोग देख के उसको कानून प्रस्ताव करते हैं कि हाँ ये कानून बनेगा। लेकिन भाई उनका तो मेंटलिटी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, वो नीतीश कुमार, उनको तो समझ में आता नहीं है कि हम करते क्या, कभी किसी का। अरे मैडम बेटा देखिए बेटा किस तरीके से संभालेगा? बेटा का आपने देखिए पुराना बायोटेक चल रहा घूम रहा, अरे अमित अंकल ने तो बोले तुम्हारे पापा बनेंगे सीएम, किस तरीके से अमित अंकल हो गए उसके। नीतीश कुमार के जो मतलब आप बोलिए कि नीतीश कुमार का बेटा को बात करने का जो तरीका नहीं है और उसको मुख्यमंत्री अगर मान लिया कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसको बेटा को बनाना, तो ये एनडीए वाले लोग का जो बीजेपी वाले लोग का हम सुनते हैं ये लोगों के नेता का कि जो बोलते हैं ना कुत्ते को कुकुर को भी अगर
हम लोग मैदान में खड़ा करेंगे ना तो वो जीत जाएगा मोदी जी के नाम पे और ये लोग के नाम पे। तो शायद ये निशांत कुमार को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए। निशांत कुमार जो है बिहार के सीएम बनने लायक नहीं? बिल्कुल नहीं है मैडम, वो सीएम बनने के लायक है। आप बताइए कि ये निशांत कुमार को क्यों, और ये हमें ना अब एक चीज लग रहा है ना, जो नरेंद्र मोदी ट्रम्प के आगे सिलेंडर हुए F-18 फाइल के नाम में आने के बाद, और ये जो नीतीश कुमार सिलेंडर हुए है ना मोदी के सामने, अमित शाह के सामने,